नमस्ते क्लास 9th मोशन। ये आज हम लोग का 10वां दिन है और ये हमारा वीडियो 20th पार्ट है। 20वां पार्ट। अगर आप 19th पार्ट बिना देखे 20th देख रहे हैं या आप पहली बार ही हमें देख रहे हैं तो हम लोग कनेक्टेड नहीं होंगे। ये हम हर वीडियो में 2 मिनट बोल दे रहे हैं, ठीक। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग सीधे बात करते हैं, क्योंकि अभी जस्ट 5 मिनट पहले हमने न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाए, कैसे न्यूमेरिकल बनता है इस चैप्टर का बड़े आराम से आसान भाषा में बता दिया है और आप 5 मिनट अपने आँखों को आराम देकर पहुँचे हैं मेरे पास। तो चलिए एक सवाल बनाया जाए। सवाल बनाएंगे तभी ना वो बात की बात होगी कि यू भी कैसे कैसे बात कर रहे हैं। तो सवाल हम बोलते हैं, आप लिखिए। वीडियो पॉज कर करके आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, ठीक। आप वीडियो पॉज कीजिए, जितना बोले हैं उतना लिख लीजिए, छूट गया तो फिर वापस बुलवा लीजिए हमसे। ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट। क्वेश्चन लिखेंगे, ए कार एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 36 km/h टू 54 km/h in 10 seconds. Full stop. Find the acceleration and distance traveled by the car during this interval of time. Full stop. Done. अब इसके बाद क्या करना है आपको, हमारा वीडियो पॉज कर देना है। 3 मिनट 4 मिनट आप खुद अटेम्प्ट लीजिए, बनाइए, आंसर आके रख लीजिए, उसके बाद आप ऑन कीजिए हमें वापस, ठीक। और तब मिला लीजिए सही है कि गलत है। बेस्ट तरीका, बिना बनाए सीधे आप हमें देखोगे, सर आप बना दो सर, हम लोग उतार लेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको बहुत तकलीफ होगा आने वाले समय में। इस बात का पूरा तरह से ख्याल करें। चलिए फिर इसका पहला काम, हमने जैसे ही सवाल में देखा कि लिखा है एक्सिलरेट्स, तो हम समझ गए हमारा सवाल नॉन यूनिफॉर्म का केस है। तो हमारे दिमाग में चमका 3 फार्मूला है, 5 डाटा है। सर ने कहा इन 5 में से कोई 3 उठा लो। हम कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं सवाल का, हमें कहीं लिखा हुआ है 36 km/h, कहीं और मैथ में लिखा है, मैथ पे दिमाग चमकेगा, 54 km/h, और कहीं लिखा है 10 सेकंड। बस मैथ में इतना ही लिखा हुआ है और हमसे क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन पता करना है, ठीक है, और डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। तो ये तो सबसे आसान सवाल हो गया ना, हम सवाल भी नहीं पढ़े कभी। मैक्सिमम मेजॉरिटी में आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलता है। जैसे ही इधर उधर झूठ मूठ का किताब बनाना स्टार्ट करोगे तो फार्मूला बेस्ड हटाकर एक कड़ी से दूसरा कड़ी को जोड़कर तीसरा निकालने को सवाल पूछेगा और तुमको लगेगा कि बाप रे फिजिक्स नहीं आ रहा है। फिजिक्स काफ़ी आसान होता है, थ्योरी काफ़ी आसान होता है। आपका मैथ की कॉम्प्लेक्सिटी आपको टफनेस लगा रही है और फिजिक्स के प्रति आपका मन खराब करेगा। मन बिल्कुल नहीं खराब करना है, फिजिक्स बहुत आसान है। तो अब हम समझे इसके डाटा, km/h, ये यू भी है। जो पहले ये दिया था तो हमने यू लिख दिया, बाद में दिया था भी लिख दिया। ऐसे ही कई सारे सवाल बन जाते हैं। थोड़ा अंग्रेजी पढ़ लेगा तो और क्लैरिटी हो ही जाएगा। सेकंड दिया है तो ये टाइम दिया है, आसान। अब आसान के नाम पर मैथमेटिकल एक बात, ये सेकंड में दिया है तो इन्हें बदलना पड़ेगा मीटर/सेकंड में, नहीं तो इसे बदलना पड़ेगा आवर में। आपको जिसका सहूलियत हो, इसे कन्वर्ट करने को हम सिखा ही चुके हैं आपको, इसको कन्वर्ट करने का आपको सिखाया जा चुका है पहले के वीडियो में। पहली बार देख रहे हो तो तुमको नहीं समझ में, कब सर सिखा दिए हैं, ठीक। तो आप कर लेंगे। अब हमें ए निकालना है, तो ए का फार्मूला तो हम जानते हैं। अब या तो तुमको स्टार्टिंग का फार्मूला देख लो, नहीं तो v = u+at। भी सवाल में दिया है, u सवाल में दिया है, t सवाल में दिया है, तो एक अननोन a क्यों नहीं निकलेगा, ठीक। हम क्या निकालें, अब a पता चल चुका है तो s पता करना है। तो फार्मूला है u जो कि पता है, t जो कि पता है, प्लस 1/2a। a अभी हमने निकाला है तो a डाटा पुट कर देंगे, t² पता है, गुणा भाग आंसर, खत्म। अब गुणा भाग हम नहीं ना करेंगे, कहीं तुमको भी पता चल गया तो कि हमको नहीं आता है, ठीक। सिंपलेस्ट लेवल गिरा के सवाल था, डन। होपफुली आप बना लिए होंगे। अगला सवाल देखिएगा, थोड़ा टफ करते हैं। लिखिएगा ए
bullet moving with 10 meter per second hits 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 a wooden plank PLANK full stop. The bullet stops after penetrating the plank 2 centimeter deep full stop. Calculate the retardation of the bullet full stop. सवाल लिखने के बाद से आपको तुरंत हमको आगे नहीं देखना है, हमको पॉज कीजिए, आप बनाइए पहले, ठीक। 2 मिनट का समय लीजिए, 3 मिनट का समय लीजिए, अब फिर हमें ऑन करके देखिए, यानी हम अभी अब आप देखना शुरू कर रहे हैं तो 2-3 मिनट हो चुका है, ठीक। तो हम फटाक से आगे बढ़ाते हैं, आप तब तक बनाइए, वीडियो पॉज कर दीजिए, ठीक। चलिए हम बनाते हैं, सवाल पढ़ते हैं। बनाने का तरीका जो लिखा है, पहले मैथ, कभी कभी सिंपल भी सवाल होते हैं। मैथ में क्या लिख रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, चलो यू नहीं तो भी होगा ये, और क्या दिया है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सबसे पहला काम फटाक से अलार्म बजना चाहिए, ये यूनिट गड़बड़ में है, सेंटीमीटर में है, तो इसे हम मतलब सेंटीमीटर को अगर आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो इट बिकम्स मीटर ना, 2/100 मीटर, ठीक, नो प्रॉब्लम। सर मीटर है तो ये मस्ट बी डिस्टेंस, सर मीटर पर सेकेंड है तो ये यू होगा नहीं तो भी होगा। शुरू में दिया है, चाहे पढ़ भी लेंगे कि एक बुलेट है जो 10 मीटर पर सेकेंड से हिट करता है वुडन ब्लॉक को। थोड़ा इमेजिनेशन थोड़ा है कि हो क्या रहा है भाई, तो ये वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का गट्ठा है और ये गोली है। क्वेश्चन कहता है कि 10 मीटर पर सेकेंड से ये गोली टकराता है और 10 सेंटीमीटर धंस जाता है, ठीक। तो इस हिसाब से क्वेश्चन में भी कहीं पर स्टॉप लिखा है, स्टॉप। देखिए 2 ही डाटा था मैथ में, बिना 3 डाटा का बनेगा नहीं। स्टॉप लिखा है, रुक गया, तो जो पहले का जो स्पीड था वो पहले होगा और तब रुका होगा, तो ये u है और ये हमने लैंग्वेज से समझा के 0 दिया है। तीसरा मिल गया। अब तो दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक देगा हमको आंसर निकालने में। तुम कुछ पूछ लो भाई, तुम सिर्फ रिटार्डेशन पूछे हो तो हम तो टाइम भी बता सकते हैं कि कितना देर में रुक जाएगा अगर सवाल में होता तो हमारे पास 3 डाटा है। अब हमें निकालना है a। चुनो तीनों फार्मूला में से v बराबर u प्लस a t, उसके लिए t चाहिए, तकलीफ। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v है, u भी है, a निकालना ही है, s दिया हुआ है, गुणा भाग आंसर, आसान। जब a निकल जाएगा तो टाइम भी निकाल सकते हैं बहुत आराम से। एक और सवाल बना उस बात का हमने जो आज ही पिछले वीडियो में बताया गया कि सवाल में 3 डाटा चाहिए, 2 डाटा दिया रहेगा, एक छुपा लिया गया है, हम छुपे हुए को ढूंढ लिए। 3 डाटा मिल गया तो सिर्फ हमें वाइजली चूज करना है कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें और काम हो जाए। कभी कभी 2 स्टेप में बनेगा, लेकिन विदाउट 3 डाटा आप बनाने मत बैठिएगा, 3 डाटा चाहिए। डन। सॉल्व आप करोगे, हम नहीं करते हैं सॉल्व, ठीक। हमने बता दिया, इमेजिनेशन भी कर दिया, गोली भी चला दिया, रोक भी दिया गोली को, ठीक। डन। आप जगह छोड़ेंगे, आप बाकायदा बनाएंगे, वीडियो मेरा पॉज करेंगे, बनाकर आंसर लाएंगे। डाटा बहुत सिंपल है, ठीक। हमने मेहनत किया, यहाँ पर बदलना बहुत ज़रूरी था, नहीं बदले बिना काम कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट travels 20 meter in first 2 seconds and 160 meter in next 4 second। आ गया, फुल स्टॉप। What will be the velocity after 7th second from the start? फुल स्टॉप। इसके बाद हमको नहीं देखना है, आपको मेरा वीडियो पॉज होना चाहिए, 2-3 मिनट का समय लीजिए, बनाइए। नहीं बनता है दैट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। आप प्रयास कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक। 2-3 मिनट का समय लीजिए, क्वेश्चंस को राइटिंग में बनाइए, और फिर आप वापस हमें
पॉज को प्ले करिए और देखिए। हम सीधे बनाना स्टार्ट करते हैं और हम समझ रहे हैं कि अब 2-3 मिनट का समय ले चुके हैं। आइए पहले हम सवाल को बना दें कि क्या कहा जा रहा है। आइए ध्यान से सुनिए। एक ऑब्जेक्ट है स्टार्ट, जैसे ही वर्ड स्टार्ट बोले तो आपके मन में गूंजा एक डाटा, सर ये तो 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। सर इनिशियल यू 0 है सर। ठीक है। ट्रैवल्स 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। 20 मीटर 2 सेकेंड में ट्रैवल कर जाता है। सर मीटर यानी डिस्टेंस, सेकेंड मतलब टाइम, सर इनिशियल मतलब यू एस और टी दिया है, यानी जर्नी फ्रॉम ए टू बी का हम जो 2 बच गया है, क्या बचा है यहाँ का वेलोसिटी, और क्या बच गया है एक्सीलरेशन। मतलब ये तुम्हारे दिमाग में चमकना शुरू हुआ ना, सवाल बनना शुरू हुआ, मतलब नहीं हो पूछा तो हम ही निकाल सकते हैं। ठीक, हम सवाल पढ़ते हैं पहले और आगे। एंड 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। 4 सेकेंड और गाड़ी चलता है तो वो 160 सेंटीमीटर है, मीटर 160 मीटर और चल जाता है। कुल मिला के 6 सेकेंड हुए हैं। ठीक, एक डाटा टाइम, दूसरा डाटा डिस्टेंस। इधर की मदद से हम ये निकाल चुके हैं ना, तो ये वाला तो इस जर्नी के लिए इनिशियल हो जाएगा, तब तो हम इस पॉइंट सी का भी निकाल सकते हैं। देख रहा है, खुलना चाहिए दिमाग, एक ही लाइन में सब बन रहा है। निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं बी से सी का। होप हम लोग ये करते हैं कि हम लोग का एक्सीलरेशन जो यहाँ है ए टू बी में, वही एक्सीलरेशन यहाँ हो, ताकि जो भी फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो 3 फार्मूला जिसे काइनेमेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, वो ए कांस्टेंट होना चाहिए। हम फिर भी निकाल के देख लेंगे तो भी ए वही ए होगा जो ए से बी में आया होगा। ठीक, अभी आप IIT नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। What will be the velocity after 1 second? After 7 second from the start to 7 second. 2 सेकेंड हो गया, 4 2 6 सेकेंड हो गया, मतलब 1 सेकेंड और। सिर्फ यहाँ 1 सेकेंड दिया गया है और D पर वेलोसिटी पूछा जा रहा है। इंटरेस्टिंग। आप देखिए, एक लाइन में लिख दोगे ना तो वो सवाल काफ़ी सिंपल हो जाता है। अब तो सिर्फ गुणा भाग है, तुम्हारा आँख कान नाक सब समझ रहा है। यहाँ का डाटा वेलोसिटी चाहिए, यानी ये फाइनल होगा जर्नी सी टू डी। एक डाटा तो है अपने पास, टाइम 1 सेकेंड, एक डाटा, और हमको पता है कि इधर से मेहनत कर ले तो हमें VC भी पता चल जाएगा, 2 डाटा। और हमें पता है कि इधर से ही मेहनत कर लें तो जो एक्सेलरेशन ये है वही यहाँ लगा देंगे, 3 डाटा। हमें 3 डाटा खेलना है। ना समझ में आए तो वीडियो को वापस बैक कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस में ये बात तो चलेगा ही नहीं कि सर समझ में नहीं आया। मैं पूछूंगा क्या सर वो वाला बात, तो मैं कहूँगा वो वाला वीडियो फिर से देखो, दोबारा देखो। हाँ, तुम मेरे कोई स्टेटमेंट से ही नाराज़ हो गए हो कि सर ये स्टेटमेंट तो आप क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट पूछो हमसे, ये ना कहो कि सर क्या बताए थे सर। ठीक, आसान सवाल है, चलो थोड़ा मेहनत किया जाए। पार्ट बांट ही दिए हैं, तो फ्रॉम ए टू बी जर्नी, इनिशियल इज 0, ये तो कॉमन सेंस 6th सेंस से पता किया गया था। टाइम बराबर 2 सेकेंड एंड डिस्टेंस बराबर 20 मीटर। व्हाट इज अननोन? एक्सेलरेशन इज अननोन एंड वेलोसिटी एट बी इज अननोन। ज़रूरत पड़ेगा हमें एक्सेलरेशन का यहाँ पे डाटा के रूप में, और ज़रूरत पड़ेगा हमें वेलोसिटी का भी आगे के लिए। ठीक, निकाल देते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि पहले ए निकाला जाए, क्योंकि वो तीनों फार्मूला में तो ए ही ना है। तो S का इस्तेमाल करते हुए ए निकालने का कोई तरीका है? हाँ है। S बराबर
ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s हमें पता है 20, u 0 है, 0 इंटू टी, 0 समाप्त लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/2 इंटू ए, और t कितना है 2 का स्क्वायर। ये कटेगा ना, 2 दूनी 4 हुआ, 2 से कट गया तो 2, आसान है। अब फिर 2 से ये कट गया, आसान डाटा था तो बड़े सिंपल से हो गया, मन झंझलाया भी नहीं। थोड़ा बड़ा डाटा हो जाता है तो थोड़े आप परेशान हो जाते हैं, परेशान नहीं होना है ना। ए निकल गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें मिल गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम आगे मेहनत भी नहीं करेंगे, हम समझ जाएंगे यहाँ का भी ए वही है, क्योंकि अभी आप IIT नहीं कर रहे हैं, ठीक, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की काम करेंगे। और बी की बात करें, भी बराबर u प्लस AT, u 0 है समाप्त, ए तो अभी निकाले हो 10 इंटू 2, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ का स्पीड आ गया कितना 20 मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ का ये आंसर तब मिलेगा जब एक डाटा, 2 डाटा और ये तीसरा डाटा मिलेगा तब। तो हमें मजबूरी में जर्नी फ्रॉम B टू C का भी काम करना पड़ेगा, और इसमें इनिशियल फ्रॉम फॉर B टू C इनिशियल कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट B ही क्या है B टू C के लिए इनिशियल। टाइम कितना है 4 सेकेंड, डिस्टेंस कितना है 160 मीटर। हमें क्या पता करना है, VC पता करना है, यानी भी पता करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि सेट हो जाए। और A ऑलरेडी हमें पता है, हम A का ऐसे A निकाल सकते हैं, लेकिन हम पता है, आप घर पे बैठ कर निकालिएगा, यही होगा। अब हमें चाहिए VC, तो V बराबर U प्लस AT। U इस बार 20 है, A 10 निकला हुआ है, 4, 40, 20, 60, 60 मीटर पर सेकेंड। हमारा भी निकल गया, दैट भी इज फ्रॉम C टू D, दैट भी C इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 60, एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज 1 सेकेंड, भी D, यानी हमें भी निकालना है। भी बराबर U प्लस AT, U 60 प्लस 10 इंटू 1, 10, 70 मीटर पर सेकेंड। आंसर लगा, बाप रे, आधा मिनट का भी सवाल नहीं था ये। डाटा इतना सिंपल था कि सटाक से बन गया। डाटा थोड़ा टफ करते हैं, आपका फिजिक्स तो ये जो लाइन ड्रॉ कर गए ना, फिजिक्स कंप्लीट हो गया। इतना से ही बनता है, बड़े आराम से बन जाता है, ठीक। हम एक और 100 बनाते हैं, मतलब ये तो आप पॉज करके उतार सकते हैं या आप बना ही लिए होंगे, वेरी गुड, थम्स अप, ठीक। अब हम लोग एक नया सवाल लिखिएगा। ए स्टोन इज थ्रोन इन vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second, full stop. If the acceleration of the stone during its motion be 10 meter per second square in downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there, full stop. इसके बाद आप वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चन लिख लिए होंगे, अभी भी पॉज करके रखिएगा ताकि आप 2-4 मिनट में इस सवाल को बना सके, समझ सके, उसके बाद आप मेरे पास आए हैं। आइए हम इसके पुराने सवाल में इनिशियल को भी छुपा के रखा जा सकता है, डाटा इस्तेमाल कर लिए थे। उसके पहले वाले में फाइनल को भी छुपा के रख सकते हैं, डाटा हम लोग बना लिए थे। अब आइए, सवाल कहता है, सवाल को लिखना, पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है सवाल को। आइए, एक स्टोन को फेंका गया है वर्टिकली अपवर्ड, तो ये समझ लो स्टोन है और हमने फेंका ऊपर, गया, कहीं तो रुकेगा। दिस इज द मैक्सिमम हाइट, पता नहीं कहीं पर रुकेगा। क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया है कि 5 मीटर पर सेकेंड से हमने ऊपर फेंका है। हम समझ गए दिस इज यू। जाते जाते मैक्सिमम हाइट पर
अभी थोड़ा देर पहले इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड किए थे कि कैसे डाटा समझना होता है। क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट दिखा तो एट मैक्सिमम हाइट वहाँ का स्पीड क्या होगा, 0, वो रुक गया है ना, तो हमें बिना बताए डाटा मिल गया। और सवाल में एक और कुछ लिख रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे भाई साहब यूनिट देख के समझ में आ गया, ए है। रुको समझो, एक्सीलरेशन जब लिखोगे तो दिमाग से पूछना कि क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और ये इस बात का कंक्लूजन कैसे निकालोगे कि वेदर इट इज़ ए पॉजिटिव और इट इज़ ए नेगेटिव, तो कहिएगा ब्रेन से घटनाओं, जो भी घटना हुआ है उसमें स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है। आपने गेंद को ऊपर फेंका, जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रहा है बॉल का स्पीड घट रहा है, ठीक। तब स्पीड अगर घटेगा तो ए का वैल्यू किसमें है, माइनस। बस यही माइनस अगर हटा तो सावधानी हटा और बड़ा सा दुर्घटना हो जाएगा। तुम +10 लेके पूरा गुणा भाग कर दोगे, खराब। सवाल में भी लिखा है डाउनवर्ड, ये बता रहा है कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है और आप जा ऊपर रहे हैं तो अपोज कर रहे हैं ना, तो माइनस, ठीक। और आपके लिए ट्रिक, ये ना वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है 10। जब हम आपको पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन तो बता देंगे। तो कभी कभी सवाल में क्या करेगा, ये बोलेगा ही नहीं 10, कभी कभी 10, कभी कभी 9.8। तो हम तो भाई 10 लेने वाले हैं, अपना मैथ खराब है, ठीक। तो कभी कभी सवाल में जैसे ही हवा में सवाल आया ना, ऊपर फेंके, ड्रॉप किए, तो एक वैल्यू तो हम जान गए। 3 डाटा में का एक डाटा हम जान ही गए, बस सवाल से 2 डाटा ढूंढो और जवाब लो। सवाल में 2 डाटा तो है, U भी है, V भी है। अब क्या पूछ सकता है, तो क्या बच गया है, बच गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कह लो, हाइट कह लो, तो हमें S पता करना है। और क्या बच गया है, टाइम, वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है, यही 2 सवाल पूछा है। अब मेरे हिसाब से 3 डाटा मैंने खोज के दे दिया, तुम्हारा फिजिक्स समाप्त, तुम्हारा मैथ स्टार्ट। 3 फार्मूला है, पुट करो, ये डाटा किसी ना किसी फार्मूला में पुट होगा और S निकलेगा, v² माइनस u² बराबर 2 × a × s। सिर्फ s अननोन है, आंसर v बराबर u + a t अननोन है, डन। तो हमने डिफरेंट टाइप के सवाल बनाए। लास्ट वीडियो में 9th डे 9वां दिन पे हम कह चुके थे कि आप पूरा 100 बनाए होगे। तो अभी का क्लास तो आपको एकदम हवा लगा होगा, बस एकदम बहुत आसान है। नहीं बनाए होगे तो नहीं बनाए हुए होगे तो भी समझ में आया, चल कुछ तो समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, अब आपका वीडियो जो अपलोडिंग है, कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे संडे हम लोग हमेशा ऑफ रखेंगे, तो फ्राइडे भी ऑफ फॉर न्यूमेरिकल। आप घर पे बैठ के न्यूमेरिकल बनाओ, ठीक। आप जो जहाँ पढ़ते हो, जो मेरे यहाँ पढ़ रहा है क्लास 9th में, उसको हम व्हाट्सएप पे हम पढ़ाएंगे अपना, ठीक। उनको न्यूमेरिकल बनवाएंगे वहाँ पर। वो जो मुझसे सिर्फ पढ़ रहे हैं, क्लास 9th के बच्चे हैं जो मेरे स्कूल के हैं, ठीक। एडमिशन भी चालू है, बोलना पड़ता है, 9th में एडमिशन्स भी बच्चे नए ले रहे हैं जो मेरे स्कूल के होंगे, जिसको हम खुद गाइड करते हैं। अब बाकी डिफरेंट हज़ारों स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक। तो आप अपना बनाइए, 3 दिन का समय लीजिए, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन में अथाह न्यूमेरिकल बना लीजिए। हम सीधे अगला बार मंडे में आएंगे तो ग्राफ पढ़ा जाएगा, ठीक। ग्राफ खत्म, चैप्टर समाप्त, एक और चैप्टर समाप्त। तो लंबा वीडियो बना दिए 2, ठीक। तो आगे के लिए भी हो गया इंस्ट्रक्शंस कि कैसे काम करना है। मिलते हैं सीधे मंडे को आफ्टर 3 डेज। डन, धन्यवाद।